Welcome to my YouTube channel UP Boards Students. In this video, I am going to tell you how you can find A inverse. सबसे पहले A inverse निकालने के लिए कंडीशन जो हमें चाहिए होती है उनके ऊपर बात करते हैं। कंडीशंस क्या है कि अगर जो A का डिटर्मिनेंट वैल्यू है, सारणिक मान है, वो ज़ीरो होगा तो हम इस आव्यूह का व्युत्क्रमण्य नहीं होगा, यानी कि आव्यूह व्युत्क्रमण्य नहीं होगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा। और अगर उसका जो सारणिक मान है, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो आव्यूह व्युत्क्रमण्य होगा, यानी कि इन्वर्टिबल होगा। सीधी सी बात ये है कि अगर इसका जो सारणिक मान है वो 0 आ गया तो आप उसका ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, और अगर 0 नहीं आया तो आप उसका ए इनवर्स निकाल सकते हो। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि मैंने ये एक एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो ये है कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन मोड ए और उसका एडजॉइंट ए। और अब हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका मोड ए निकालना होगा, यानी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी होगी। किसी भी आव्यूह का हम मॉडुलस जो सारणिक मान है वो हम या तो पहली रो के इन्वर्स में निकाल सकते हैं, रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, या दूसरी रो या तीसरी रो के रेस्पेक्ट में, या कॉलम के रेस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पहली रो के रेस्पेक्ट में निकालने जा रहा हूँ। पहली रो के रेस्पेक्ट में कैसे निकालेंगे? पहली रो का पहला एलिमेंट लेंगे, टू। टू को लिया और फिर जिस रो और जिस कॉलम में टू है उसको छोड़कर बाकी चार एलिमेंट के आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि सेवन, ज़ीरो की सेवन में, नाइन की फोर में करूँगा, तो जैसे कि सेवन की ज़ीरो में करूँगा तो ज़ीरो, फिर माइनस का साइन आएगा और नाइन फोर जा 36 हो जाएगा, और उसे यहाँ पे लिख दूंगा। बीच में आएगा माइनस का साइन, फिर अगला एलिमेंट उठाऊंगा और उसके रो और कॉलम को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स की क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। सेवन की वन में, टू की नाइन में, नाइन टू ज़ा 18, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर तीसरा एलिमेंट उठाऊंगा और उसके रो और कॉलम को छोड़कर बाकी बचे एलिमेंट की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। फोर की वन में, टू की ज़ीरो में। ऐसे सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद इसका मॉडुलस आ जाएगा। तो मेरा जो मॉडुलस आया है वो -23 आया है। अब निकालते हैं इसके सेखंडज। सेखंडज निकालने के लिए, मतलब एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सेखंडज की ज़रूरत पड़ेगी। पहला सेखंडज निकालता हूँ A11। A11 निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि जो पहला एलिमेंट है यानी कि A11 है, इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे और एक सारणिक में इसको बाकी एलिमेंट्स को लिख लेंगे ऐसे। और इसका पहला सेकंडज हमारा -36 आ गया है। ऐसे ही हम A12, A13, A21 और A23 तक निकाल कर दिखाता हूँ, और बाकी के भी निकालते हैं फिर। तो हमने A23 तक निकाल लिया है, और इसका निकालने का फॉर्मूला ये है, Aij इज इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस जे और Mij। अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि -1 मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, तो आपको सिंपल ये याद रखना है कि जब मेरे कॉलम और रो, जैसे कि यहाँ पे रो है मेरी वन और कॉलम है टू, का सम हमारा इवन ओड हो तो जब आपको माइनस ले लेना है, ओड पर माइनस लेना है, इवन पर माइनस नहीं लेना है। अब मैंने सारे सेकंडज प्राप्त कर लिए हैं। अब मैं इनसे हाफ व्यू को लेट करना पड़ेगा, तो हम करते हैं लेट सी इज इक्वल्स टू, एक हाफ व्यू लेट करते हैं और जिसमें सारे सेकंडज की वैल्यू मैं राइट कर लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू मेरे पास आई है, मैंने एक हाफ व्यू मानकर उसमें लिख दी हैं। अब इससे एडजॉइंट प्राप्त करने के लिए सिंपल हमें इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल होगा सी के ट्रांसपोज के, और वो होगा, यानी कि हम रो को कॉलम में बदल देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बदल रहा हूँ।
27 -14 और -3। तो ये हमें इसका एडजॉइंट प्राप्त हो चुका है। अब हमें इससे सिंपल ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला पता है वो है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। सिंपल। तो हम लिखेंगे, हमें पता है कि जो हमारा मोड ए आया था वो आया था -23। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपॉन 1/23, वो भी माइनस का, और सिंपल एडजॉइंट ए लिख देंगे। तो एडजॉइंट ए हमारा क्या आया है, हमारा एडजॉइंट ए आया है माइनस का 36 -5 27 माइनस का 11 6 -14 4 2 एंड माइनस का 3। दिस इज आवर A inverse. I hope you understand very well. Like and subscribe